इससे बहुत प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया उसकी मोहब्बत के लिए किया। घूर क्या रही है? खाना लगा, खाना लगा वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू पी कर आया है? तुझसे मतलब तुझे भी इस बात का भी एहसास नहीं है कि तेरी माँ की कितनी इज्जत है गांव में? इस तरह से शराब पीकर उसका नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है तू? माँ? किसकी माँ? कौन सी माँ? और तू कौन होती पूछने वाली? हाँ, तू पैर की जुत्ती है ना, तू वहीं तक रह। चल जा, जाके खाना गर्म कर मेरे लिए और कमरे में लेकर आ मेरे। सुना नहीं तुझे मनूस? जाके खाना गर्म कर और कमरे में लेके आ 2 मिनट में, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। खड़ी खड़ी क्या देख रहे मनूस? जब पति कहता है कि खाना लगा उसके लिए, तो औरत को गर्म कर। हाथ मत लगाना मुझे, खेल आती है तुझसे, खेल आती है तुझसे। जब से वापस आया जीना आराम कर दिया मेरा। तुझे पता है कि तूने मेरी जिंदगी में आकर कितनी खलबली मचा दी? तूने मेरे साथ कुछ भी किया हो, फिर भी मैं रब से यही दुआ मांगूंगी कि तू हमेशा ऐसी चैन की नींद सोए। समीर, इकबाल, लोग तुझे चाहे जो पुकारे, लेकिन तेरे अंदर की जो अच्छाई है ना, वो मैंने देखी है। बस वो अच्छाई तुझसे ना छूटे कभी, कभी नहीं।
मुझे माफ कर दे मैं। ये लक्ष्मण रेखा है, इसकी मर्यादा की रक्षा तेरे हाथ में है। I love you man, I love you। बहुत प्यार करता बच्चा। ये महज एक धागा नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसकी मर्यादा की रक्षा तेरे हाथ में है। महर, पुत्र, तू अब तक जाग रही या जल्दी उठ गई? कुछ भी समझ ले बेबी, तुझे आने में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी, पर कोई नहीं, अच्छा किया। क्या हुआ महर? उसने फिर से तुझसे कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा, जो कहा सच ही था। तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तू इतनी जल्दी उठ क्यों गई? तू सोई क्यों नहीं? ये हवा में कहां देख रही है महर? क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो घर पर ही था ना? तेरे पीछे पीछे ही बाहर चला गया था, फिर बहुत लेट आया, पीकर आया था। पीकर आया था? तुझे पक्का पता है कि वो पीकर आया था? मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मेरा सर। कल रात तूने पी? हाँ। ऐसा क्यों कर रहा है तू? क्यों जुल्म ढा रहा है अपने ऊपर? तूने अपनी हालत देखी है? इससे पहले कभी पीते हुए देखा क्या मुझे? अम्मी सुबह सुबह डांट लगाने आ गई है। वो तो मैंने सोचा कि उसको मैं दिखाऊं कि मैं कितना बुरा इंसान हूं।
सोचा कि उसे मारूंगा, पीटूंगा, वो गालियां देगी, रोएगी, समीर को याद करेगी। अब ये सब कुछ तेरे सामने तो नहीं कर सकता हूं ना मैं। कल अच्छा मौका था मेरे पास, लेकिन शराब चढ़ी भी तो ऐसे चढ़ी कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं कब कमरे में आया और कब सो गया। जो तू नहीं करता उसे करने की कोशिश क्यों करता है? अगर मामला उल्टा पड़ जाता तो मुश्किल हो जाती ना। ठीक है पेपे, ठीक है, मान लेता हूं तेरी बात। अब तो डांटना बंद कर। चल जल्दी से नाश्ता करवा दे। समीर की कोई खबर आई? कल बात हुई थी मेरे अब्बू से, कह रहे थे कि सब ठीक है वहां पर। अब सिर्फ 2-4 दिन और सब्र कर ले बेबे, सब्र कर ले थोड़ी देर, फिर तेरा समीर तेरी आंखों के सामने होगा। एक ही तो पुत्र होगा मेरे सामने, अब दूसरा। सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना तुझे पेपे। चल, बहुत काम है मुझे। चल जल्दी से नीचे आ जा, महर तेरे लिए नाश्ता बना रही। कल रात खाना नहीं खाया क्या मैंने? बहुत हॉल पड़े जा रहा है। अरे बेबे, आ गई तू। नाश्ता तैयार है, चाय तुझे साथ में ही दे दूं? नाश्ता तो रहने दे, बाद में। पता नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है। वीर जी लौट के आने वाले हैं। तू एक काम कर, घर में कुछ मीठा बना ले। पूरब से मिले काफी दिन हो गए पुत्र, चल दोनों पूरब को मिलाते हैं। बेबे तू हुआ, मेरा मन नहीं है। महर, घर से बाहर नहीं निकलेगी तो मन कैसे बहलेगा तेरा? नाश्ता लगा दे। ऐसे देख क्या रही है? नाश्ता लगा। ये चाय बनाई है तूने? जैसी तेरी शक्ल है ना वैसी चाय बनाई है तूने। कब पीछा छुड़ेगा तुझसे? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अपने हाथों से खाना बनाएगी मेरे लिए। इस उम्र में मुझसे खाना बनाने नहीं होता। मना करेगी तू आगे से? हाँ, अगर तुम दोनों चालाकी दिखाओगे ना तो बहुत महंगी पड़ेगी। ले उठा के ले जा इसे। लगता है कल की उतरी नहीं। सुना है कल रात तू पीकर आया था। तो मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा।
अगर तुझे पीना है तो घर के बाहर रह। तू मेरे बेटे की उम्र का है, इसलिए समझा रही हूं तुझे। मजबूर माँ है तू, लेकिन फिर भी मकरूर है। बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर। बहुत किस्मत वाला तेरा बेटा। तेरे बेटे से बात हुई थी कल रात। कह रहा था कि बहुत याद करता है तुझे, और तुझसे ज्यादा इस छिपकली को। और यह भी कह रहा था कि अगर आज वो जिंदा है तो इसके प्यार की ताकत की वजह। कितनी अजीब चीज है ना ये प्यार मोहब्बत। मैंने सुना था कि तेरा बेटा बहुत ही डरपोक और बुज़दिल है, लेकिन देख इसके प्यार ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। वो इतने जुल्म सह रहा है वहां पर, लेकिन फिर भी उसकी जुबान से इस छिपकली का नाम नहीं गया।